बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरती बिअददी कुल्ली मालिम लगा। मेरे बहनों और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें और इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बेहतर करेगी। और दूसरे नंबर पर आपसे हाथ जोड़ के तमाशा है कि पोजीशन कम कर दो, पोजीशन कम कर दो, पोजीशन कम कर दो। माल ज़्यादा मत बाय करो। अब माल आपके कुछ थोड़ा बहुत लॉस में भी है तो भी बेचो। और आगे आपको मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ सेंड करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है भाइयों, फिलहाल मार्केट से थोड़ा सा एहतियात करो और बराबर बराबर निकलते हो या थोड़े बहुत लॉस में निकलते हो तो निकलने की कोशिश करो। और तुम्हें खुदा रसूल का वास्ता दिया, कोई चीज़ भी बाइंग करते हो यार, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हारे बच्चों का वास्ता दिया है कि कम चीज़ बाय किया करो। 30%, 40%, 50% माल बाय करो और फिर निकलने की कोशिश करो। तो अभी आपको मैं इंशाल्लाह एक खबर दे रहा हूँ और दरमियान में दूंगा, ज़रा गौर से सुनिएगा। और पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में आज मंदी का तसलसल जारी है और पिछला मुसलसल कंटिन्यू कितने दिनों से, पिछले वीक से मार्केट में सेलिंग ही सेलिंग नजर आ रही है। तो भाइयों बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें। फार्मर भी माल बेच रहा है और आज भी फार्मर की सेलिंग की वजह से मार्केट की ऐसी तैसी हुई है। और इसके अलावा इंश्योरेंस ने भी माल बेचना शुरू कर दिया है। म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंडिविजुअल ये बाय कर रहे हैं और थोड़ा बहुत माल ब्रोकर बाय करते हैं। तो बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और मार्केट आज माशाल्लाह रिकवरी हुई मार्केट में, लेकिन कल आप फिर निकलने की कोशिश कीजिएगा। और ख़ास तौर पर PIA वाले हजरात से मेरी रिक्वेस्ट है कि फ़िलहाल गवर्नमेंट किसी करवट पे नहीं बैठ रही। जिन लोगों के बाद PIA अपना स्टॉप लॉस लगाएं या निकलने की कोशिश करें, बाकी बाद में देखेंगे। फिर PIA की डेट एक्सटेंड होगी और कोई कह रहा अगले महीने, और मेरे जो अपने ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि इसी महीने की 15 तारीख के बाद में भी हो सकता है कि इसकी PIA की प्राइवेटाइजेशन हो और बोर्ड बैठे और फिर उसके बारे में फैसला करें। और उसके अलावा खबर यह है कि आज मार्केट के बताते हैं आपको 88,321 का हाई लगा। हमारा टारगेट 440 का था, उसको सस्टेन नहीं किया मार्केट ने। और जो मार्केट का लो लगा तकरीबन 26 पॉइंट मार्केट आज के दिन में प्लस हुई। और मार्केट में जो लो लगा 940 पॉइंट का लो लगा। और फाइनली मार्केट रिकवरी के साथ 81,114 के ऊपर 178 पॉइंट कमी के साथ बंद हुई। वॉल्यूम कम थे, 296 मिलियन का शेयर का कारोबार हुआ और 130 कंपनियां प्लस हुई, 237 कंपनियां माइनस हुई। और इसके बाद PIA वॉल्यूम लीडर में शामिल था। 42 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ, 8 पैसे की कीमत में कमी हुई। WTL का स्टॉक 21 मिलियन के साथ और हब पावर 4.43 रुपये 4.43 की कमी के साथ 119 रुपये और 34 पैसे के ऊपर बंद हुआ। और कैल के स्टॉक में भी आज 9 पैसे की तेजी देखने में आई। FFBL, FFC और आपको इमेज पाकिस्तान का भी कल मैंने बताया था कि ये रुपया कल इसने फ्रीज लगाया था और आज इसकी बाइंग बनती है, तो इसमें भी आज 31 पैसे की रिकवरी आई है। FFC में 5 रुपये का एक टाइम में तकरीबन 9 रुपये से ज़्यादा इजाफा हो चुका था और फिर ये फाइनली मार्केट में 5 रुपये और 60 पैसे इजाफे के साथ 222 रुपये 45 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। और एयर लिंक का स्टॉक आज सारा दिन मार्केट में पॉजिटिव रहा है और 130.16 के ऊपर बंद हुआ है 3 रुपये 84 पैसे इजाफे के साथ। और NCPL में भी आज के दिन में बेहतरी देखने में आई है और 50 रुपये 12 पैसे के ऊपर FFBL भी बंद हुआ है। तो मेरे बहनों और भाइयों बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। आज मारी ने भी बहुत अच्छा काम करवाया और मारी आगे बताते हैं आपको, ये भी एक टाइम में माशाल्लाह काफ़ी रिकवरी हुई इसमें और एक टाइम में इसने तकरीबन 30 रुपये से ज़्यादा कमी हो चुकी थी और उसके बाद इसमें रिकवरी देखने में आई। और मारी पेट्रोलियम आज के दिन में 16 रुपये और 71 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ मारी पेट्रोलियम। और इसमें वॉल्यूम भी इंतहाई अच्छे थे और इसके साथ साथ 425 रुपये 54 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है। और OGDC तकरीबन ये भी आज ऑयल एंड गैस में OGDC 42 पैसे प्लस बंद हुआ है, PPL 78 पैसे माइनस बंद हुआ है। और SNGP 1 रुपये से ज़्यादा इसकी कीमत में भी कमी देखने में आई है। और टॉमी कुत्ते के रिजल्ट आए। टॉमी कुत्ता मैंने आपको कहा था कि इसने प्रॉफिट कमाया, अपना ही माल इसने जो कमाया उसको उसने अपने ही बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्लाइंट को कुछ नहीं दिया। ठीक है, जिन लोगों के पास शेयर होल्डर थे उनको कुछ नहीं दिया। इसी वजह से टॉमी की भी आज पिटाई हुई है और टॉमी भी आज 2 रुपये 76 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है। और इसके साथ साथ क्रिस्टल स्टील का मैंने बताया था ये 4 रुपये और 80 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। और इसके बाद
बात करते हैं MFFL की, वो भी 4 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। बफलो बताया था, वो भी 4 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। DAAG ये भी 5 रुपये और कुछ पैसे 5.5 रुपये का इजाफा हुआ है इसकी कीमत में भी। और LPGL की कीमत में भी 14 रुपये 70 पैसे का इजाफा हुआ है। तो मेरे बहनों और भाइयों, कल अगर आपके आइटम, मैं तो मार्केट से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, आज भी मैंने SNGP बेचा है, कौसर बेची है, और बस मैं गदारे में फंस गया था, छोटे बड़े गदारे में। एंड में मैंने तकरीबन 6,500 मेरे पास गैल है और 4,000 मेरे पास बड़ा गदारा है, 4,500। तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। कल मैं इसका कट्टा कट्टी निकाल के इससे भी थोड़ा सा अब निकलने की कोशिश करूँगा। और आपकी मर्जी, आप बैठें, मैं मार्केट सेटल होने तक इंशाल्लाह 2 से 3 दिन मज़ीद बेहतरी के नहीं लगते। और उसके अलावा भी जो जुम्मा आ रहा है, जुम्मे वाले दिन मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब डी चौक में को धरने देने को जा रहे हैं। और कप्तान ने कहा कि पिंडी एहतजाज मुअख्खर होने पर इमरान खान ने नाराज़गी का इजहार किया है, दोबारा डी चौक एहतजाज करने का कह दिया है। चाहे 2 दिन लग जाएं मगर डी चौक लाजमी पहुंचेंगे, ये कप्तान की आवाज़ है। और आज कप्तान ने भी ये भी कह दिया कि अवाम और मेरे दरमियान कोई नहीं होगा। इस्लामाबाद वाले तैयार हो जो, मुर्शद ने एक बार फिर फाइनल मैच की डेडलाइन दे दी है और तैयारी कस के रखें। और इमरान खान का बड़ा ऐलान, अगले जुमे को हर सूरत में डी चौक पे एहतजाज किया जाएगा। और 4 तारीख को बरोज जुमा कोई डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। और ये अभी र्यूमर है, पक्का पता नहीं है, लेकिन ये खबर निकलेगी आपके सामने। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। इमरान खान ने कहा है कि बैरिस्टर गौर साहब भी बुज़दिल बंदा है और इसको भी फारिग करेंगे रिजवान। और धरने का फैसला भी कर लिया गया है, इसको पार्टी में रहना या नहीं रहना। बैरिस्टर गौर साहब को इमरान खान ने कहा और जुम्मे वाले दिन डी चौक में एहतजाज हो रहा है। तो मेरे बहनों और भाइयों, बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करने का, बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करने का। और कुछ खबरें चल रही हैं कि अगले 2 दिनों में PIA की मीटिंग होगी, कुछ खबरें चल रही है 31 तक तो सी हो गई है, 31 अक्टूबर तक। लेकिन मेरे आपको पता है अभी ये टोपी ड्रामा ही है और क्या होता है क्या नहीं होता। और इमरान खान साहब ने जो धरने का ऐलान किया है, ये एक अंदर की खबर दे रहा हूँ। और बाकी मेरे आपको पता है अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और आज मारी में बोनस शेयर की भी खबर थी और मारी में बोनस शेयर मिलने के बाद मारी में सेलिंग देखने में आई और उसके बाद मार्केट में इसमें रिकवरी भी देखनी है। और इसने मार्केट को और हब पावर ने सत्यानाश किया था सुबह, बाद में थोड़ी सी हबको में भी रिकवरी देखने में आई, मारी में भी रिकवरी देखने में आई। और अभी आपको बताते हैं हम कि हब पावर के हवाले से, तो हबको ने भाई उसने क्या कि वो मुआहदा कर रहा है हब पावर जो है अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में, ये एल्थीरियम बैटरी जो है ये भी बना के देगा। और IDP की पेमेंट का रोल है, इसकी वजह से हबको में भी सेलिंग नजर आई है। गोरे ने भी माल बेचा, पावर में भी गोरे ने माल बेचा, आगे बताता हूँ। और गोरा फिर पूरे हफ्ते से सेलिंग के ऊपर है और इसकी वजह से अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और आज इसकी बोर्ड मीटिंग थी और उन्होंने ऐलान किया है कि CPEC प्रोजेक्ट में भी 1.50 मिलियन की वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। और उसके अलावा कंपनी ने ये भी कहा है कि वो 5 साल में तकरीबन 1.8 बिलियन का प्रोजेक्ट है CPEC का, उसमें भी हिस्सा लेंगे। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम जो 5,000 यूनिट EV प्रोसेसिंग प्लांट 30 से 40% जो प्रोडक्शन है वो भी ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में 2025 तक, दिसंबर तक और 26 के मार्च तक हम ये करेंगे काम और उसके बाद डिलीवर करेंगे। और एक्सपेक्टेड है हमारे 10 लाख यूनिट। और इससे ये कह रहे हैं कि 2.5 बिलियन का जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे इंशाल्लाह। और कोल में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, CPEC में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। और सिंध में ये कोल पावर के ऊपर 8 से 17% तक अपनी वो कंट्रोल भी हासिल करेंगे। तो भाई ये मामला आता है और इसकी वजह से हब पावर अभी गोरा बेच रहा है माल, अभी वो बाई नहीं कर रहा। तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें। और BYD की भी खबर लगी हुई है कि 97,000 टॉप सेलिंग EVS ऑन जो है ये सेलिंग कर रहा है, अपनी यूनिट बनाएगा और उसके बाद ये सेल करेगा। तो मेरे बहनों और भाइयों, बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। एक आइटम को चाटना है हमने और इसके बाद वो भी रोज़ गिर रहा है। और हब पावर प्लांट जो है वो बैटरी भी बना रहा है,
लिथियम ने जो नई टेक्नोलॉजी है, जो गाड़ियों में बैटरी यूज़ होती है, वो बैटरी भी बना रहा है। तो मेरे बहनों और भाइयों, बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें भाई। और सिंध में एंग्रो कोल के ऊपर जो है ना, ये इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं हब पावर 5.4 बिलियन की, ये भी रिपोर्ट आ रही है। और भाई तमाम हालात और वाक़यात आपके सामने। हबीब बैंक लिमिटेड के साथ प्राइस इसने 35 रुपये पर शेयर के हिसाब से इसने 152.9 मिलियन शेयर, जो 9.5% बनते हैं इसके, और इसके बारे में भी कोई बातचीत चल रही है। तो मेरे बहनों और भाइयों, बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें। अभी भाई ये इकट्ठे सियासी हालात बंद होने दें। मौलाना फजलुर रहमान के भी आपके सामने हैं, उन्होंने भी, और अल्लाह ना करे कोई, मेरे पास जो न्यूज़ ये है कि अदम एतमाद की तहरीक ना आ जाए, और बाकी अल्लाह ताला के साथ बेहतर करेगी। तो मेरे बहनों और भाइयों, सबसे पहले आपका जो भी आइटम है उसका स्टॉप लॉस लगाएं और निकलने की कोशिश करें। बाकी फर्दर कल हम मार्केट का बोर्ड देख के डिसाइड करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और फिलहाल मैंने आपको बताया था कि जिसको ट्रेडिंग नहीं आती वो फर्टिलाइजर सेक्टर पे फोकस रखे, FFBL, FFC और फातिमा फर्टिलाइजर और AGL के ऊपर। और इसके बाद अभी हम आपको बताते हैं कि PIA फिर कल अल्लाह ना करे नीचे हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको ऊपर ही कराए, लेकिन तंग आ गए हैं मार्केट से यार, सीधी दिल की बात बता रहा हूँ। और रोज़ लास्ट पे लास्ट होता है, भले थोड़ा होता है या ज़्यादा होता है, लास्ट ही होता है। अगर 2 आइटमों में कमा लिए तो 4 में लास्ट हो जाता है, फिर क्या फ़ायदा ऐसे काम करने का। फिलहाल मैं तो भाई रेस्ट के ऊपर जा रहा हूँ, और आज भी मैंने कुछ पोजीशन बेची है अपनी हब पावर में, और SNGP में, कॉसम में, और 3-4 शेयर और भी बेचे हैं। बाकी अल्लाह ताला के साथ बेहतर करेगी। और हस्कोल के रिजल्ट है 2 तारीख को। तो हस्कोल मैंने आपको पहले भी बताया था, अब ये 6 रुपये 40 पैसे और 10 पैसे में इसकी बाइंग आ रही है। क्लूड आज भी मैंने लगाया था कि ये फ्रीज खुले और मैं इसको लूँ, लेकिन इसका फ्रीज ही नहीं खुला, और ये आज फ्रीज के ऊपर ही बंद हुआ है, जब फ्रीज लगाने के बाद नहीं खुला। तो 3,71,000 का सेलर था पोस्ट मार्केट में। फ्लाइंग सीमेंट मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इसको नहीं बेचूंगा। और इसके अलावा कोसर है, कोसर भी मैंने आज 25,000 शेयर बेचे हैं, और वो भी एंड में बेचे हैं, इसी रेट के ऊपर बेचे हैं। 8 रुपये 20 पैसे में तंग आके 8 रुपये 47 पैसे में लिए थे। मैंने कहा थोड़ी पोजीशन हल्की करते हैं, कल देखेंगे फर्दर बोर्ड पे क्या काम करना है क्या नहीं करना। और इसके अलावा आज के दिन में मैंने जो है वो सिस्टम लिमिटेड ये भी बेचे हैं शेयर, और ये भी 25,000 शेयर मैंने आज बेचे हैं, 25 मेरे पास बाकी रह गए हैं, इसको भी देखूंगा। अब आपको बताते हैं PSO। तो आने वाले दिनों में मार्केट के हालात अल्लाह करे बेहतर हो जाए, मेरी दुआ है, लेकिन मेरा दिल अंदर से भर चुका है। मैं अपना काम बताता हूँ, मुझे किसी का नहीं पता। और 161 रुपये 30 पैसे के ऊपर PSO बंद हुआ है, 10 पैसे इसकी कीमत में इजाफा देखने में आया है। और इसके बाद हब पावर है, हब पावर की कीमत में 4 रुपये 43 पैसे की कमी देखने में आई है। और इंडेक्स में इसके भी तकरीबन पॉइंट थे, वो भी आज के दिन में आपको के जो पॉइंट थे वो माइनस थे, और मारी के पॉइंट प्लस थे आज के दिन में। और इसके बाद बात करते हैं चराट सीमेंट की। तो चराट सीमेंट एक टाइम में 90 रुपये हाई लगाया, और सिर्फ और 1 मिनट के लिए मैं माल बेचने के लिए लगा रहा था, मेरे पास 7,500 शेयर था और बिक नहीं सका। वो फाइनल नीचे आ गया 79 रुपीज़ के ऊपर। 1 मिनट में वो 90 रुपये का हाई लगाया, लेकिन इसकी जो बाइंग बनती है 78 और 75 रुपये में बनती है, और पानी की जो बाइंग बनती है 3 रुपये 44 पैसे कमी हुई है, और 76-77 में बनती है। मार्केट यार ठीक नहीं लगती यार, अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन कल देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। और मैं तमाम ग्रुपों में जिनमें हूँ मैं उनको बताऊंगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। और आपको बताता चलो कि एंड में मैंने जो आज गैल बाय किया था मैंने, और वो भी मेरा तकरीबन 15-16 रुपये नीचे आ चुका था, और एंड में मैंने थोड़ा सा और बाय कर लिया। फिर मैंने इसको पोस्ट मार्केट में लगाया, और 62,355 शेयर का पोस्ट मार्केट में खड़ा हुआ था सेलर, और सिर्फ 1,000 शेयर बिका है। और उसके बाद जो गैल है और दीवान गनी की जो बाइंग बनती है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि गनी की जो बाइंग बनती है वो अब 310 रुपये में और 8 रुपये में बनती है, अल्लाह ना करे। और इसके बाद गैल की जो बाइंग है, कल देखते हैं क्या करती है मार्केट। अभी पड़ा हुआ है माल, ये कल बेचूंगा इसको, ऊपर गया तो माल मार्केट से थोड़ा साइड लेना होगा भाई मैं। और गैल है, गैल भी आज 10 रुपये की कमी हुई है, ये भी 21-22 रुपये में लिया था, और ये भी नहीं बिका, भी पड़ा हुआ है। दीवान फ्रूट मोटर भी पड़ा हुआ है, और गैल के जो स्टॉक पहली बाइंग बनती है वो 12 रुपये में बनती है, और दीवान फ्रूट मोटर 1 रुपये 56 पैसे माइनस बंद हुआ है।
और इसकी 45.5 रुपये में बाइंग बनती है दिवान फ्रूट मोटर की। और होंडा कार की जो बाइंग है वो 240 और 45 रुपये के दरमियान बनती है। और टॉम सीयर की जो बाइंग बनती है वो सबसे पहले तो आपने अपना स्टॉप लॉस लगाना है। कोई बंदा भी मार्केट बढ़ती है इस आसले में न रहे, मार्केट चांद पे जा रही है, आने वाले दिन खराब होंगे और बेहतर भी होंगे। 2-3 खुशखबरियाँ भी हैं, 2-3 बैड न्यूज़ें भी हैं। देखते हैं हमारा फाइनल किस स्टेज पे मार्केट जाती है। लेकिन मैं आपका बताना चाहता हूँ कि मैं अगर छोटा गंदारा बड़ा गंदारा दिवान फ्रूट मोटर बाय करूँगा तो वापस बेचूंगा भी सही और बेचने के बाद खरीदूंगा भी सही। इसको मैं अपने पोर्टफोलियो में आप ऊपर बेच के नीचे लेने की कोशिश करूँगा, भले जो मर्जी हो। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और आज 1000 हमारी पेट्रोलियम भी लिया था माशाल्लाह, उसमें थोड़ा सा गेन हुआ था और उसको बेचा है। और थोड़ा सा आगे बताता हूँ, पाकिस्तान रिफाइनरी है, इसकी भी जो बाइंग है वो 23 रुपये 10 पैसे में बनती है। पाकिस्तान रिफाइनरी की बाइंग, रिफाइनरी सेक्टर अच्छा और बहुत जल्द इंशाल्लाह रिफाइनरी के बारे में एक अच्छी न्यूज़ भी आने वाली है। और वो होगी अभी जब तक भाई सऊदीया का पैसा नहीं आता इन्वेस्टमेंट के लिए, यूएई और कतर का पैसा आना है पाकिस्तान में और चाइना का, तो उस वक्त तक बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें। फिलहाल जो मार्केट में अच्छी खुशखबरियाँ थी वो भी ख़त्म हो चुकी हैं और मॉनेटरी पॉलिसी भी कम हो गई है। और अल्लाह करे बाहर से इन्वेस्टमेंट की खबरें आएँ, मॉनेटरी पॉलिसी भी ख़त्म, IMF भी ख़त्म। और अभी बात ये हो रही है कि आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी भी बड़ी दूर है। कंपनियों के भी रिजल्ट आ चुके हैं, जितनी भी कंपनियां थी सबके मेजर कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं। तो भाई कंपनियों ने कुछ डिविडेंड दिया, कुछ नहीं दिया, इस वजह से इनकी पिटाई हो रही है। और TRG के बारे में बताता हूँ तो TRG भाई 48 रुपये 90 पैसे बंद हुआ है और मेरे पास 49 रुपये 70 पैसे में मैंने बाइंग किया, मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको बेचूंगा कल। और नेट्सोल है, नेट्सोल भी सेम टू सेम पड़ा हुआ है और 48 रुपये में मिल जाएगा। TRG कह रहे हैं इसकी EPS माइनस में आ रही है, 20 से 50 रुपये के दरमियान, अल्लाह बेहतर करेगा। और इसके बाद 22 रुपये में नेट्सोल की बाइंग बनती है और AVN की बाइंग जो है वो 50 रुपये में बनती है, 51 रुपये बंद हुआ है। अक्टूबस की बाइंग वो 95-96 में बनती है। और एयरलिंक की जो बाइंग है या 4 रुपये इसकी कीमत में इजाफा हुआ है, 130 रुपये 30 पैसे के ऊपर बंद हुआ है और 31 रुपये 85 पैसे का हाई लगाया है, 28.50 का लो लगाया है। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मजीद बेहतर हो सकता है ये। और इसकी कल की गाड़ी की भी न्यूज़ हो रही थी कि गाड़ी शाड़ी भी बनवा रहा है ये। और ODDC आज 43 रुपये 43 पैसे बंद हुआ है और इसकी कीमत में 40 पैसे की कमी हुई है। और PPL की कीमत में 78 पैसे की कमी हुई है। और ODDC की बाइंग 40-41 में बनती है, PPL की बाइंग 5 और 4 में बनती है, 100 पूरे में। और SNGP आज 1 रुपये 27 पैसे माइनस बंद हुआ है और ये भी तकरीबन इसकी जो बाइंग बनती है 61 रुपये और 62 रुपये के दरमियान बनती है। अटल रिफाइनरी 2.5 रुपये प्लस हुआ है और 21 रुपये 40 पैसे है। इसका स्टॉप लॉस 15 रुपये का रखें। नेशनल रिफाइनरी का स्टॉप लॉस 304 रुपये और 3 रुपये में बाइंग करें और 203-4 में बाइंग करें, 198 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। ये हालात और वाक़यात हैं भाई। तो अल्लाह ताला आपके लिए पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। और मज़ीद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। कुछ ज़राए कह रहे हैं कि इसकी जो है बिटिंग वो 1 सितंबर को है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की, और कुछ बोल रहे हैं कि इसी महीने में होगी। लेकिन देखना ये होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। पर बहुत ज़्यादा एहतियात से करें। और FBR भी तुली हुई है, पाकिस्तान में नॉन फैलर कैटेगरी ख़त्म करने का फैसला है। 1 अक्टूबर से नॉन फैलर बैरून मुल्क जाने पर भी पाबंदी है। नॉन फैलर की इजाफी टैक्स, गाड़ी भी नहीं खरीद सकता, प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकता नॉन फैलर, और इजाफी टैक्स देकर घर भी नहीं खरीद सकता। हर किस्म का नॉन फैलर सफर किया जाएगा। माहाना 50,000 रुपये जो कमाता है वो अपने गोशवारे जमा करवाए, वो फाइलर है। ये हुकूमत का बयान है। और इसके बाद PIA की खबर लगी थी कि PIA के 20 जहाज़ की तादाद 3 सालों में बढ़ाकर 45 की जाएगी। पहले 20 जहाज़ हैं और PIA किसी भी रूट को बंद करने के लिए हुकूमत से इजाज़त लेनी होगी। और उसके बाद बोली की इख्तितामी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। बोली नुमाइंदगान को इब्तदाई तौर पर 65 से 70 अरब रुपये खर्च करना होंगे। निजकारी के बाद PIA का नाम तब्दील नहीं किया जाएगा और PIA की निजकारी के लिए बोली कल होगी। ये खबर चल रही है। और मज़ीद देखते हैं क्या होता है PIA में क्या नहीं होता। तो मेरे बहन और भाइयों बहुत ज़्यादा केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम करें। और जिसने ज़्यादा काम किया उसकी ठुकी है। आज से मेरी बहुत माना गुजारिश है कि भाई ट्रेंड देख के चलो मार्केट का, और अगर ट्रेंड अच्छा है तो आप अपना स्टॉप लॉस बांधो, और ट्रेंड बुरा है तो बाइंग करनी है तो 1000 शेयर भी आपने लेना है तो 100 करके लें, 10,000 लेना है तो 500 करके लें। मैंने भी आज छोटा गंदारा बड़ा गंदारा इसी रेट के ऊपर ऐसे ही बाई किया है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी
और कल मैं अगर ये माल ऊपर जाएगा तो मैं नई बाइंग शाइंग नहीं करूँगा और मैं अपना ही माल बेचूंगा इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। और वो भी मेरे पास है जनाब FFBL, FFC, SLGL है मेरे पास, थोड़ा सा ही है, 7,500 शेयर है। कौसम और यूसुफ अभी भी पड़ा हुआ है मेरे पास। फ्लाइंग सीमेंट है, PSO है थोड़ा सा, और इसके बाद हब पावर है। वो अब मैं आज उसको बेच नहीं सका, हब पावर को झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सच बोलूँगा इंशाल्लाह। और उसके बाद DG घाट सीमेंट थोड़ा सा पड़ा हुआ है, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा है, दीवान फ्रूट मोटर है, टोमी कुत्ता वो मैंने आज थोड़ा सा बाई किया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन सबसे ज़्यादा है मेरे पास। और इसके बाद 6,500 गैल है और 4,500 गंदारा है। तो मैं कल इसको ठोकने की कोशिश करूंगा ऊपर गया तो। और पाकिस्तान रिफाइनरी और OGDC PPL है मेरे पास, नेटसोल, एयर लिंक और अक्टूबस है। तो भाई SNGP भेज दिया, बाकी सुबह देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अल्लाह ताला आपकी भी और आपके पोर्टफोलियो की भी हिफाजत फरमाए। भाइयों तंग आ गए मार्केट देख देख के। और FPDP डेटा की बात करते हैं तो आज का FPDP डेटा में माशाल्लाह जो माल है वो FPDP डेटा में आज फॉरनर ने माल बेचा है, उसने भी ज़्यादा बैंक बेचे हैं और कंपनीज खुद अपने बैंक बाय करके ले गई है। मिजान बैंक, नेशनल बैंक आज अच्छा परफॉर्मेंस दिया उसने भी। और उसके बाद नेशनल बैंक को बहुत बाई हुआ है आज के दिन में। और फॉरनर कॉर्पोरेशन ने 4 का माल बेचा है, सीमेंट में थोड़ी सी बाई की है, फर्टिलाइजर बेचा उसने और बैंक बेचे हैं। और उसके बाद ऑयल एंड गैस बेचा है, पावर सेक्टर बेचा है और उसने सिर्फ बाइंग जो की है वो सीमेंट में थोड़ी सी की है। और उसके बाद इंडिविजुअल ने भी आज ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी बेचा, इंडिविजुअल 1.6 का माल ले गया है और कंपनी बाय करके ले गई है, बैंक थोड़ा सा बाय करके ले गए और म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा 4.60 का माल बाय किया और अदर ऑर्गेनाइजेशन वो भी एक्टिव हो चुकी है। मार्केट को बस वेट है किसी अच्छी खबर का, और लेकिन मार्केट पहले ही असर ले लेती है। और अभी ये इस महीने में 2665 पॉइंट जो हैं आज तक जो सितंबर क्लोजिंग हुआ है इसमें बढ़े हैं और KSE 30 में 4665 पॉइंट बढ़े हैं इस महीने में। तो भाई ब्रोकर भी एहतियात से काम करें। ब्रोकर ने भी थोड़ी सी बाइंग की है, इंश्योरेंस ने माल बेचा आज के दिन में और इंश्योरेंस में सीमेंट बेचा सबसे ज़्यादा और उसके बाद फूड बेचा उसने और उसके बाद ऑयल एंड गैस बेचा है और उसने OMC भी बेचा आज के दिन में। तो मेरे बहनों और भाइयों देखें, हर बंदा एहतियात से काम करे भाई, किसी की बातों में ना है, चाहे वो डॉक्टर हो या डॉक्टर का बाप भी क्यों ना हो। कोई बंदा मार्केट नहीं चलाता, अपने आप को बचाओ, अपने पोर्टफोलियो को बचाओ, स्टॉप लॉस के बगैर कोई काम ना करो। कल भी मैंने आपको बताया था यूट्यूब की आखिरी 24 मिनट यानी 23 मिनट से लेकर और 28 मिनट की वीडियो देख लो, उसमें मैंने आपको बताया था कि आज का दिन खतरनाक होगा मार्केट के लिए, एहतियात से काम करना है और कोई चीज़ बढ़ती है तो बेचना है। लेकिन मैं इंशाल्लाह कल अपनी टीम को भी निकालूंगा और खुद भी निकलने की कोशिश करूंगा। बाकी अल्लाह ताला आपके लिए और मेरे लिए आसानी पैदा करे। दुआ में याद रखिएगा, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके लिए और पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। आने वाले दिनों में रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस, PSO, OGDC PPL ये अच्छा होगा। लेकिन ये कट्टा भाई बंद होने दे। इमरान खान ने जो धरने का ऐलान किया है जुमे वाले दिन वो कह रहे हैं D चौक पहुँचे, हर हाल में पहुँचे, मर के भी पहुँचे। तो बाकी देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, ये मेरी खबर है, कोई कंफर्म खबर नहीं है। तो भाई एहतियात से काम का जब तक ये कट्टा कट्टी बंद नहीं हो जाते तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर काम कर। ये मैं अंदर की खबर दे रहा हूँ। और D तो को 4 तारीख को जुमे वाले दिन जाने का ऐलान होगा इमरान खान साहब की तरफ से। अल्लाह ना करे ये बात सच्ची हो, मेरी दुआ है। लेकिन मैं तंग आ गया मार्केट से। और बाकी मिनिस्टर गौर साहब को भी हटाने का फैसला किया गया। अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, ये सही खबर है या नहीं खबर है ये अल्लाह जानता है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें, किसी की बातों में ना आए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।